देखिए, जिन्ना तो बहुत ही ड्यूबियस पर्सनैलिटी था। ऊपर से अच्छा दिखने की कोशिश, अंदर से धूर्त। उसकी तुलना में मैं नेहरू को थोड़ा सा इमोशनल, साइकोलॉजिकली आइडियलिस्ट मानता हूँ। नेहरू की जो पॉलिसी की विशेषताएं है कि उन्होंने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते ही प्लानिंग बनाना, बड़ा बड़ा बैरेज, हीराकुंड, भाखरा नांगल, कोसी बैरेज, जो सारे बैरेज को उसने टाइम पर बना लिया। भारत की भूखमरी बहुत बड़ी समस्या थी। एक नारा था पाकिस्तान जब बना था तब, और वो नारा ये था जो सोशलिस्ट लोग देते थे कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, हमको है रोटी से काम। माना पाकिस्तान में रहूं या भारत में, इससे क्या मतलब है, हमको रोटी चाहिए। तो नेहरू जी के समय इमीडिएट चैलेंज था, बंगाल फेमिन हुआ था 1941 में, जिसमें लगभग 35 लाख या उससे अधिक लोग मरे थे। एक अनुमान है कि 35 लाख तो रिकॉर्डेड है। तो जवाहरलाल जी ने जल का प्रसार करके, जो अनाज में आत्मनिर्भरता है वो करके, हॉस्पिटल में विस्तार करके, आईआईटीज बना के भारत को टेक्नोलॉजिकली तो बहुत अच्छा किया। सांस्कृतिक रूप से वो सेंसिटिव नहीं थे, या हो सकता है कि हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ने के कारण उनको भारत की संस्कृति के प्रति जो एक सेंसिटिविटी होती है। लेकिन हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अरविंदो जो है वो शुरू में ब्रिटेन में पढ़ा और इसके बाद वो भारतीय संस्कृति का, अरविंदो घोष इतने बड़े सपोर्टर हो गए। तो नेहरू कुल मिला के बढ़िया थे भारत के लिए, और जिन्ना से तो बहुत ही बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने जनतंत्र की नींव रखी। और सारे प्रमाण है कि नेहरू जी ने जनतंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश की। लेकिन सांस्कृतिक मंच पर वो फिसड्डी निकले। भारत की जो डिफेंस है उसमें उन्होंने ऐसे कमांडर्स को चुना जो लड़ाई हराने वाला था, क्योंकि जो लड़ाई जीतने वाले कमांडर थे वो उनको एरोगेंट लगते थे। राजपूत और सिख और जाट ये सेनाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये उनकी धारणा थी। अनऑफिशियली जो है सो मैसेज कन्वे था। उन लोगों को इस तरह से सीआर लिखा जाता था कि वो वहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर नहीं पहुँचे। तो जवाहरलाल के इस गलती के कारण चाइना वार में जो है सो भारत को ज़बरदस्त शिकस्त मिली, और एयरफोर्स का यूज नहीं किए। तो चलिए, हर एक इंसान में विशेषता होती है, कुछ कमजोरी होती है। कमजोरी बहुत बड़ी थी, लेकिन विशेषता भी काफ़ी थी। जो रोटी की समस्या है वो तो उन्होंने हल कर ही दी। अभी भी जो पानी मिलता है नहर में, जो सिंचाई की सुविधा होती है, 80% से ऊपर काम नेहरू का है। तो ईश्वर उसको अच्छा रखे। और सांस्कृतिक फील्ड में भारतीयों को दूना मेहनत करना पड़ रहा है। आज जो है राम जन्मभूमि का है, मथुरा काशी है, ये सब 47 से 50 तक आराम से सोल्व हो जाता है, लेकिन उसको उन्होंने पेंडिंग रखा। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन कुल मिला के हम नेहरू को बोलेंगे कि नेहरू कम्युनलिज्म के खिलाफ था, इंसानियत के सपोर्टर थे। क्या उन्होंने गलत किया? कौन? नेहरू जो आपके हिसाब से ठीक नहीं? नेहरू जो है उन्होंने हिंदुइज्म के लिए अच्छा नहीं काम किया। नॉर्थ ईस्ट में फादर्स को अलाउ किया वन साइडेड प्रचार प्रसार करने का, और जो हिंदू पंडित है उसको अलाउ नहीं किया, सिखों को अलाउ नहीं किया। तो डिस्क्रिमिनेटरी था वो, वहाँ बायस्ड थे। इसके बाद जो है सो कश्मीर के इशू पर, जब कश्मीर के महाराजा ने हमको जम्मू कश्मीर दिया, तो जम्मू कश्मीर का जो कानून है, चलिए वहाँ का झंडा आप रख लेते, लेकिन बाकी चीज़ों को भारतीय कानून के हिसाब से मर्ज करना चाहिए था। उसमें 370 दे करके एक बीमारी छोड़ दिया। 370 राष्ट्र विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन देता था, और भारत समर्थक लोगों को, मैं तो कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी किया हूँ, एक एक गांव गया हूँ, और हमने जो भी भारत समर्थक लोग जो मिले थे वहाँ, उसमें से 90% से ऊपर मारे जा चुके हैं। तो कश्मीर भारत का है, और हम तो बोले हैं कि हिंदू ऐसा है जो हिंदू कभी नॉन सेकुलर नहीं हो सकता है। जो हर एक जीव में ईश्वर का अंश देखता है, वो कभी भी मानवता विरोधी काम नहीं करेगा, चाहे आप सेकुलर बनाओ चाहे नो। अच्छाइयाँ थी कि
वो इंसान को बहुत महत्व देते थे, डेमोक्रेटिक डिस्कशन को इनकरेज करते थे, और जो जनतंत्र की जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी रक्षा करते थे। हमारा जो भारत में जनतंत्र सक्सेस रहा उसमें निश्चित रूप से उनको योगदान जाता है, और जो साइंटिफिक टेम्पर के आदमी थे उसको बढ़ावा देते थे। तो हमारे जो IITs बने या हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई बनी या स्पेस साइंसेस में बढ़ावा हुआ, न्यूक्लियर में हुआ, अर्थ साइंसेस में हुआ, तो उन्होंने बेसिकली जो है चीज़ों को प्रोत्साहित किया कि जो साइंटिफिक टेम्पर बने, लोग अंधविश्वास से निकले। और नेहरू परिवार पर इतना अटैक किया जाता है मोदी जी की तरफ से, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद जो है, परिवारवाद गलत चीज है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है तो उसको रोक भी नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी अगर राजा का बेटा है और अगर बहुत काबिल है तो सिर्फ उसको इसलिए उपेक्षा करो क्योंकि वो राजा का बेटा है, ये गलत है। लेकिन जबरदस्ती उसी परिवार से होगा, किसी और को मौका नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आप परिवार को आगे रखिए लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए, वो भी बने प्रधानमंत्री, वो भी लीडर बने। इससे मुख्य रूप से परिवारवाद से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और एक पार्टी जिसका आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो एक थर्ड ग्रेड की पावर बन के रह गई है परिवारवाद के कारण। तो परिवारवाद नहीं होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी होना चाहिए, योग्यता और गुण की पूजा होनी चाहिए। धन्यवाद।